हमें हर केस में शुड हैव का ही प्रयोग करना है। ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। टीच का मतलब पढ़ाना और इसका पास्ट पार्टिसिपल टाउट होगा। ये दोनों सेंटेंस एक ही फॉर्मेट का। मुझे डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनवाना चाहिए। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिनमें एक एजेंट दूसरे एजेंट को कुछ करने का सजेशन या तो सलाह दे रहा है। चलिए यहाँ पर सभी सेंटेंसेस को पढ़ते हैं ताकि सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और उसके फॉर्मेट को पकड़ा जा सके। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, उसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मुझे किताब छपवानी चाहिए, आपको गरीबों को खिलवाना चाहिए था। यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटेंसेस में दो एजेंट्स हैं, जिसमें एक एजेंट दूसरे एजेंट को कुछ वर्क करने का या तो कुछ टास्क करने के लिए सजेशन दे रहा है। यहाँ पर ये सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है। इस स्ट्रक्चर को यदि गौर से देखें तो सर, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे और उसके बाद शुड हैव। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर, सब्जेक्ट के रूप में चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन या तो फिर थर्ड पर्सन, हमें हर केस में शुड हैव का ही प्रयोग करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे हर सेंटेंस में। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए एक एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए, तो यहाँ पर उसे, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए बोल सकते हैं ही शुड हैव द चिल्ड्रन टाउट। ही शुड हैव द चिल्ड्रन टाउट। यहाँ पर हम लिखेंगे ही शुड हैव द चिल्ड्रन टाउट। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर, टीच का मतलब पढ़ाना और इसका पास्ट पार्टिसिपल टाउट होगा, तो हमने यहाँ पर टाउट रखा। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है मुझे किताब छपवानी चाहिए। सर, मुझे ये सब्जेक्ट है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए बोल सकते हैं आई शुड हैव द बुक प्रिंटेड। आई शुड हैव द बुक प्रिंटेड। यहाँ पर हम लिखेंगे आई शुड हैव द बुक प्रिंटेड। प्रिंट का यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर, प्रिंट यानी कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ और प्रिंटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म रखा। आगे यहाँ पर एक सेंटेंस को देखने पर, थर्ड वाले सेंटेंस को, आपको, ये एक सब्जेक्ट है, आपको गरीबों को खिलवाना चाहिए था। अब इस थर्ड वाले सेंटेंस में लास्ट हिस्सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है चाहिए था, पर सर ये दो सेंटेंसेस में चाहिए था या चाहिए था ये प्रयुक्त नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहिए था रहे या सिर्फ चाहिए रहे, ये दोनों सेंटेंस एक ही फॉर्मेट का है और दोनों सेंटेंस को हम इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यानी इस सेंटेंस को, यानी थर्ड वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए बोल सकते हैं यू शुड हैव द पुअर फेड। आपको गरीबों को खिलवाना चाहिए था, यू शुड हैव द पुअर फेड। यहां पर हम लिखेंगे यू शुड हैव द पुअर फेड। फीड का मतलब खिलाना और फीड का पास्ट पार्टिसिपल फेड होगा, तो हमने यहाँ पर फेड रखा। आगे यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनवाना चाहिए। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बोल सकते हैं आई शुड हैव द डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटेड। आई शुड हैव द डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटेड। यहाँ पर हम लिखेंगे आई शुड हैव द डॉक्यूमेंट्री वीडियो। आई शुड हैव द डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटेड। एडिट का मतलब वीडियो बनाना और एडिटेड इसका पास्ट पार्टिसिपल है, तो हमने हर एक सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करता आ रहा हूं। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस यानी फिफ्थ सेंटेंस में दिया हुआ है रोशनी को यह कार्य करवाना चाहिए था। सर, इस सेंटेंस में रोशनी सब्जेक्ट है, यानी यदि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बोल सकते हैं रोशनी शुड हैव दिस वर्क डन। रोशनी शुड हैव दिस वर्क डन। यहां पर हम लिखेंगे रोशनी शुड हैव दिस वर्क डन। रोशनी शुड हैव दिस वर्क डन। आगे यहां पर दिया हुआ है महेश को फोन करवाना चाहिए था। ये सेंटेंस में महेश सब्जेक्ट है, यानी इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोल सकते हैं महेश शुड हैव द फोन कॉल्ड। महेश शुड हैव द फोन कॉल्ड। यहां पर हम लिखेंगे महेश शुड हैव द फोन कॉल्ड। कॉल का मतलब पुकारना, बुलाना या तो फोन करना, और कॉल का पास्ट पार्टिसिपल कॉल्ड होगा, तो हमने इस सेंटेंस में कॉल्ड का प्रयोग किया क्योंकि हमें हर सेंटेंस में
पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है किसान को खेत जुतवाना चाहिए था। ये सेंटेंस को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बोल सकते हैं द फार्मर शुड हैव द फील्ड प्लॉव्ड। द फार्मर शुड हैव द फील्ड प्लॉव्ड। हम यहां पर लिखेंगे द फार्मर शुड हैव द फील्ड प्लॉव्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी सेंटेंसेस जिनमें एक एजेंट दूसरे एजेंट को सजेशन दे रहा है, अपने राइटिंग स्किल में इस फॉर्मेट को या तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर के आधार पर ये सभी सेंटेंसेस को ऑरली या तो रिटन फॉर्म में खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। थैंक यू।